आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रफाई से खबरें सुनिए। आगाज में चंद खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन और अहसन तरीके पर इख्तिताम पजीर। 26 हलकों में मजमूई तौर 54.11% पोलिंग दर्ज। सबसे ज्यादा पोलिंग माता वैष्णो देवी हलके में रिकॉर्ड, सबसे कम हबकदल हलके में दर्ज। तीसरे और हतमी मरहले की चुनाव सरगर्मियां अरूज पर। इंतजामिया और सियासी जमातों की तवज्जो 40 हलकों पर मरकूज। और वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से 1 करोड़ रिप्रेजेंटेशंस मौसूल। पार्लिमानी कमेटी आइंदा सरमाई इजलास से पहले अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज 54.11% पोलिंग की शरह के साथ वोटिंग का अमल खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। अलबत्ता वोटिंग की हतमी शरह की तफसीलात अभी उबर रही हैं। चुनाव कमीशन की तरफ से मिली तफसीलात के मुताबिक जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा 71.81% वोटिंग रियासी जिले में, जबकि कश्मीर सूबे में सबसे ज्यादा 58.97% वोटिंग बडगाम जिले में रिकॉर्ड की गई। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। आज यूटी के 6 जिलों में फैले 26 असम्बली हलकों में वोट डाले गए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर जिले में मजमूई तौर पर 27.37%, गांदरबल में 58.81%, बडगाम में 58.97%, रियासी में 71.81%, राजौरी में 68.22% और पुंछ जिले में 71.59% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा वोटिंग माता वैष्णो देवी हलके में रिकॉर्ड की गई, जहां 75.29% वोटरों ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। और सबसे कम वोटिंग हब्बकदल हलके में रिकॉर्ड की गई, जहां 15.80% वोटरों ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। ताहम हतमी आदादशुमार सामने आने के बाद वोटिंग की शरह में इजाफा रिकॉर्ड हो सकता है। आज की वोटिंग के दौरान राय दहिंदगान ने 239 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद किया। इन उम्मीदवारों में खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर और मुबारक गुल, कांग्रेस पार्टी के तारिक हमीद कर्रा, पीडीपी के गुलाम नबी लोन हांजुरा और आसिया नकाश, अपनी पार्टी के सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, बीजेपी के रविंदर रैना और अशोक भट्ट, पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह काबिल जिक्र हैं। जिन असेंबली हलकों में आज के मरहले में वोटिंग हुई उनमें श्रीनगर जिले के हजरत बल, खानियार, हबकदल, लाल चौक, छानपोरा, जडीबल, ईदगाह और सेंट्रल शालटेंग, गांदरबल जिले के कंगन एसटी और गांदरबल, बडगाम जिले के बडगाम, बीरवा, खान साहब, चरारी शरीफ और चाडोरा, रियासी जिले के गुलाबगढ़ एसटी, रियासी और माता वैष्णो देवी, राजौरी जिले के कालाकोट, सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी एसटी, भुदल एसटी, थनामंडी एसटी और पुंछ जिले के सुरनकोट एसटी, पुंछ हवेली और मींडर एसटी नशस्तें शामिल हैं। इस तरह जम्मू व कश्मीर में 50 असेंबली हलकों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। इनमें कश्मीर सूबे के 7 अजला की 31 नशस्तें, जबकि जम्मू सूबे के 6 अजला की 19 नशस्तें शामिल हैं। आज के मरहले के दौरान शेड्यूल ट्राइब जुमरे के लिए मखसूस रखी गई 9 सीटों में से 7 सीटों पर वोट डाले गए। आखिरी मरहले में 1 अक्टूबर को कश्मीर सूबे के 3 अजला की 16 और जम्मू सूबे के 4 अजला की 24 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। और इस तरह जम्मू व कश्मीर कानून साज असेंबली की तश्कील के लिए वोटिंग का पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। वोटिंग की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। दरियास्ता 15 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सफारतकारों के एक वफद ने आज कश्मीर का दौरा करके यहां वोटिंग के अमल का बजाते खुद मुशाहिदा किया। इस वफद में अमरीका, मेक्सिको, गुयाना, जनूबी कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलिपाइन के सफीर शामिल थे। तीसरे मरहले के इंतखाबात के ताल्लुक से भी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। एक तरफ चुनाव ड्यूटी पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत दी जा रही है और दूसरी तरफ तमाम पोलिंग मराकज पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए
इकदामात किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जिलों के चुनाव ऑफिसर मुतलका इलाकों का दौरा करके वहां इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। तमाम पोलिंग मराकिज को वेब कास्टिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है और राय दहिंदगान की सहूलत के लिए पानी, बैतुल खुला, वेटिंग शेड्स और दीगर तरह की सहूलियात बहम कराई जा रही हैं ताकि उन्हें आईनी हक का इस्तेमाल करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हतमी मरहले के इंतखाबात वाले हलकों में राय दहिंदगान बिलखसूस नौजवान वोटरों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत इख्तिराई प्रोग्रामों का इनेकाद भी जारी है। इस सिलसिले के तहत तालीमी इदारों और अवामी नोयत के मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। इन इकदामात का बुनियादी मकसद ये है कि आने वाले इंतखाबात में लोगों, खासतौर से पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों की बढ़ चढ़कर शिरकत को यकीनी बनाया जा सके और रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट दर्ज किया जा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। पेश हैं बाकी खबरें। कुपवाड़ा के दूरदराज इलाके टीटवाल में आज स्वीप के तहत जिला चुनाव ऑफिसर आयुषी सूदन की सदारत में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें भारी तादाद में आम लोगों, बिलखसूस नौजवान वोटरों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इख्तिराई अंदाज में वोटरों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़कर अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें। लोलाब असेंबली हलके के लिए आम मुशाहिद सिवांक ग्याचू बोटिया ने आज एमसीएमसी कुपवाड़ा का दौरा करके वहां के कामकाज का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि यह सेंटर असेंबली इंतखाबात के दौरान ज़ाबिते इखलाक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेता है। दरियासना तीसरे और हतमी मरहले के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में भी चुनावी सरगर्मियां अपने अरूज पर पहुंच गई हैं और तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने अपनी तवज्जो इस मरहले की तरफ मरकूज की है। मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है और वो राय दहिंदगान को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए जगह जगह पर चुनाव जलसों, रैलियों और रोड शोज का इनेकाद कर रहे हैं। कई उम्मीदवार घर घर जाकर चुनाव मुहिम चलाने को तरजीह देते हैं। वाज़ेह रहे कि इस मरहले के तहत कुपवाड़ा के 6, बारामूला के 7, बांडीपोरा के 3, उधमपुर के 4, कठवा के 6, सांबा के 3 और जम्मू जिले के 11 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसी मरहले के तहत शेड्यूल ट्राइब की 1 निशस्त और शेड्यूल कास्ट की 7 निशस्तों पर भी वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर में पार्टी चुनाव मुहिम के इंचार्ज राम माधव ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर में जमहूरियत को फरोग देने के लिए परिवारवाद की सियासत से दूर रहना लाजमी है। आज बटरा गुरेज में अपनी पार्टी उम्मीदवार फकीर मोहम्मद खान की हिमायत में चुनावी मुहिम के दौरान चुनाव जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू व कश्मीर को तशद्दुद के दौर में धकेलना चाहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमीनी सतह पर जमहूरी अक़दार को बहाल करते हुए अमन अमान को बढ़ावा दिया है, जिसके नतीजे में अब यहां हरसू तरक्की और खुशहाली देखने को मिल रही है। इस जलसे से भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कौल और सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी खिताब किया। इसी दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज सोपोर में एक चुनाव जलसे से खिताब किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस जमात ने कश्मीर की मेवा सनत को फरोख्त करके तबाह किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कांग्रेस पुरअज़्म है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज रफियाबाद, पटन और सोपोर में मुतअद्दिद चुनाव जलसों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने बकौल उनके लोगों की बेहबूदी के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों की बेहबूदी के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इससे पहले आज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने
सुनवार में एक मुकामी स्कूल में कायम एक पोलिंग बूथ में अपना वोट कास्ट किया। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना इलाके में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस के इक़्तिदार के दौरान बदउनवानी आम रही। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां पैसों के एवज फराहम की गई। इससे कबल सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने का जहन बना लिया है। नवी रुकनी हरियाणा असेंबली के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने उम्मीद जाहिर की है कि वक्फ तरमीमी बिल का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई पार्लिमानी कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के आने वाले सरमाई इजलास से पहले पेश करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी को अब तक बिल के सिलसिले में 1 करोड़ से जायद रिप्रेजेंटेशंस मौसूल हुई हैं। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी वक्फ बिल में तरामीम की गई हैं, लेकिन अब की बार वसी पैमाने पर मशावरत हो रही है, जो जमहूरियत के लिए एक अच्छा शगुन है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तुर्तुक लेह में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की तरफ से मुनक्कद किया गया एक आउटरीच प्रोग्राम और नुमाइश आज अपने इख्तिताम को पहुंचे। इस दौरान लोगों में मिशन लाइफ, पोषण अभियान और नए फौजदारी कवानीन से मुतलिक बेदारी पैदा की गई। मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। नुमाइश के दौरान फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर श्रीनगर नसीर अहमद राथर और फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर अनंतनाग शाहिद मोहम्मद लोन ने मुख्तलिफ मौजूआत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रोग्राम लेह और करगिल जिलों में आइंदा भी मुनक्किद कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार किया है कि जज साहिबान को ऐसे तबसरों से गुरेज करना चाहिए जो खवातीन के लिए तौहीन आमेज हों और किसी फिरके के बारे में पहले से राय कायम करने वाले हों। भारत की चीफ जस्टिस जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हरिकेश राय पर मुश्तमिल 5 जजों की एक बेंच अपने तौर पर उस मामले की समाअत कर रही थी जो समाअत के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की जानिब से किए गए मुतनाज़िया तबसरों की वायरल होने वाली क्लिपिंग से मुतल्लिक थी। अदालत ने जज साहिबान की जानिब से तहम्मुल बरते जाने की जरूरत पर जोर दिया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में जहां अदालत की कार्रवाइयों की बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में मेक इन इंडिया पहल के 10 साल मुकम्मल होने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया भारत के मुस्बत अंदाज से तब्दील करने के 140 करोड़ अवाम के मजमूई अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस पहल की बदौलत मुल्क को पैदावारियत और इख्तिराइयत के शोबों में पावर हाउस बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेक इन इंडिया पहल को हर तरह से हौसला अफजाई करने के लिए वादाबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पंडित दीन दयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया है कि अजीम कौमी मुफक्किर की जानिब से मुतारिफ कराया गया अंत्योदय का नजरिया तरक्की याफ्ता भारत के अहद को पूरा करने में एक कलीदी रोल अदा करेगा। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस था, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अब आप सुनिए तबसरा।